थाने में एक लड़के का मर्डर होने वाला था। हमलावर थाने में आया, पुलिस के सामने ही उसने लॉकअप में लड़के का चाकू से पेट फाड़ दिया, लेकिन वो लड़का किसी तरह बच गया और फिर उसने ही कर दिया थाने में उसकी कत्ल की साजिश का पर्दाफाश। आप खुद सुनिए, ये युवक खुद बता रहा है कि इसका किस थाने में पुलिस के सामने कैसे मर्डर होने वाला था। पपलेश ने मारा था। लड़की का भाई। थाने के अंदर कैरतिया। हाँ। भूरा उर्फ मुबारक नाम के इस युवक ने जो कुछ कहा, इसके इसी बयान को संज्ञान में लेकर भोपाल की जिला अदालत ने यहां के एक पूरे थाने के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अदालत को शक है कि भूरा नाम के इस युवक की थाने में कत्ल की कोशिश की गई, मर्डर रची गई। पुलिस के सामने इसके पेट में चाकू घोंपा गया, चाकू घोंपकर इसके पेट को फाड़ दिया गया। चाकू पपलेश नाम के एक आरोपी ने घोंपा, मगर पुलिस ने इसे अपने रिकॉर्ड पर आत्महत्या का केस बताकर पीड़ित को ही आरोपी बना डाला। एक बार फिर सुनिए भूरा उर्फ मुबारक का कैमरे पर दिया बयान, जिसे ये युवक भोपाल की इस अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी दे चुका है। पपलेश ने मारा था। लड़की का भाई। थाने के अंदर कैरतिया। हाँ। वारदात 5 मई 2011 की है। इस दिन भूरा को बैरसिया थाने की पुलिस ने एक लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि बलात्कार का ये मुकदमा भी झूठा दर्ज कराया गया था। असल में युवक जिस लड़की से प्यार करता था, उसके घर वालों को ये प्यार मंजूर नहीं था। उन्होंने बैरसिया थाने में तैनात वर्दी वालों के साथ मिलकर इसे झूठे मामले में फंसाने और इसे सबक सिखाने की साजिश रची। इतना बड़ा मामला मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में पहला ही होगा कि जिसमें पूरे थाने वालों के, पूरे पुलिस ऑफिसर्स, पूरे पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। ये ऐसा पहला ही मामला होगा। हत्या के प्रयास का बहुत बड़ा मामला है। ये हत्या के प्रयास का उसमें आरोप लगा है और उसके अंतर्गत संज्ञान लिया है मजिस्ट्रेट ने। 5 मई की दोपहर इसे थाने में लाया गया। यहाँ पर इस प्रेमी को टॉर्चर किया गया। इसी बीच लड़की का मौसेरा भाई थाने में पहुंचा और उसने लॉकअप में ही भूरा को चाकुओं से गोद डाला। लेकिन जब इसकी हालत बिगड़ी तो पुलिस वाले इसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। उस वक्त भूरा का पेट पूरी तरह से फट चुका था। इसकी पेट से आंतें तक बाहर आ गई थीं। डॉक्टरों ने किसी तरह इसे बचाने की कोशिश शुरू की। उन्हें बताया गया कि भूरा ने लॉकअप में सुसाइड की कोशिश की है। इसने ब्लेड से खुद अपना पेट फाड़ लिया है। उस वक्त डॉक्टरों को भी यकीन नहीं हुआ कि ब्लेड से कोई खुद को इस कदर जख्मी कर सकता है। सामान्य तौर पे ऐसी इंजरी जो है वो ब्लेड से आना बहुत रेयर है। जब पेशेंट आया था उसकी वो स्थिति नहीं थी कि हम लोग उससे पूछताछ करें, इसलिए तत्काल हमने उसका इलाज चालू कर दिया था। और पुलिस वालों ने एग्जैक्टली क्या बोला है करके ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, उस समय उपस्थित नहीं था। लॉकअप में भूरा के साथ ये वारदात इसे गिरफ्तार किए जाने के सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर अंजाम दी जा चुकी थी। आरोप है कि इस बीच पुलिस ने रोजनामचे में भूरा के खिलाफ आत्महत्या का केस भी दर्ज कर लिया और उसने खुद को इस मामले में बचाने के लिए दूसरी चालें चलनी शुरू भी कर दी। इन सब के बीच पीड़ित युवक कुछ भी कह पाने की हालत में नहीं था, इसलिए पुलिस जो कुछ कह रही थी उस पर शक करना नामुमकिन था। पर सवाल ये है कि आखिर अदालत में ये मामला पहुंचा कैसे। आरोपी को सजा देने का काम अदालत करती है, लेकिन भोपाल की बैरसिया पुलिस ने जब एक आरोपी को सजा देने का काम किया और पीड़ित के परिजनों के द्वारा
उसको पेट में चाकू घुसवाए गए और इस मामले का खुलासा कोर्ट में आने के बाद हुआ तो कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और पूरे के पूरे बैरसिया थाने के खिलाफ 307 का मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। ये अपने आप में पहला मौका है कि जब किसी पूरे थाने और वहाँ काम करने वाले सभी पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के निर्देश अदालत ने दिए हैं। जाहिर है इससे अपने आप सबको साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस किस तरह से काम कर रही है। कैमरामैन राजेश साहू के साथ अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल। पुलिस ने भूरा को रेप के मामले में गिरफ्तार किया था। वो यही मामला लेकर अदालत पहुंची। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किए बिना ही रिमांड पर लेने की कोशिश की, लेकिन इसी मामले ने अदालत की नजर में भोपाल के बैरसिया थाने को शक के घेरे में ला दिया और कोर्ट ने थाने के खिलाफ ही हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर देने के आदेश दे दिए। अनुराग उपाध्याय की ये रिपोर्ट। थाने में मुबारक पर जानलेवा हमला हो चुका था। पुलिस ने अब पीड़ित के खिलाफ इस साजिश की नई चाल चली। पुलिस ने एक तरफ तो मौत के मुंह में जा पहुंचे आरोपी के खिलाफ थाने में आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया, दूसरी तरफ वो भोपाल की जिला अदालत पहुंची। पुलिस ने अदालत में भूरा उर्फ मुबारक को रिमांड पर लेने की कोशिश की। बैरसिया थाने की पुलिस ने अदालत को बताया कि भूरा बलात्कार का आरोपी है, मगर अदालत ने आरोपी को पेश किए बिना रिमांड देने से इनकार कर दिया। बाद में जब भूरा कुछ ठीक हुआ तो उसे अदालत के सामने पेश करके फिर से रिमांड मांगी गई, मगर इस बार अदालत को आरोपी की सेहत और पुलिस की सुसाइड वाली कहानी पर शक हुआ। आखिर अदालत के पूछते ही बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाए गए और थाने में ही जानलेवा हमले का शिकार हुए भूरा ने रो रो कर अपना सच बयां कर दिया। इसने अदालत को बताया कि बैरसिया थाने में ही इसके मर्डर का प्लान तैयार हुआ और इसके खिलाफ बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले फरियादियों ने लॉकअप में इसे चाकू से गोद दिया। पपलेश ने मारा था। लड़की का भाई, लड़की का भाई थाने के अंदर बैरसिया। हाँ, पुलिस ने कहा था कि भूरा ने ब्लेड से अपना पेट फाड़ लिया है, लेकिन अदालत के पूछने पर भूरा का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने इस बात से इनकार कर दिया कि ब्लेड से इतना बड़ा जख्म हो सकता है। आखिर अदालत ने पूरे थाने के खिलाफ ही हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया। अब इस थाने के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घायल भूरा के बयान के आधार पर, डॉक्टर के बयान के आधार पर यह संदेह व्यक्त किया है कि प्रथम दृष्टया पुलिस बैरसिया की ये कार्रवाई संदिग्ध और मिथ्या प्रतीत होती है। इसको सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और निर्देशित किया है पुलिस को कि कोर्ट बैरसिया जो इसकी सारी अब जांच करेगी उसमें पूरा सहयोग करें। एक तरफ अदालत ने इस पूरे थाने के खिलाफ हत्या की साजिश और कोशिश जैसे संगीन अपराध का मामला कायम करने का फैसला दिया है, वहीं इस थाने के तैनात अधिकारी अब भी इसे मर्डर की कोशिश नहीं, सुसाइड का ही मामला बता रहे हैं। 5 मई को बंद हुआ तो उसको जो है कहीं से ब्लेड मिली, उसने ब्लेड मारा अपने पेट में मारा ब्लेड ऐसे करके और फिर ऐसे हाथ डाल के फाड़ दिया पेट को। इसलिए घाव का जो वो रहता है प्रकार वो चेंज हो गया। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में पूरे थाने के खिलाफ ही 307 का केस दर्ज किया जा रहा है। कानून के जानकार बताते हैं कि मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि धारा 190(1)(c) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के बयान के आधार पर या फिर खुद ही संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दे सकता है। अदालत के इस निर्देश को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। उसने वारदात के वक्त तैनात सभी 5 पुलिस कर्मियों, सब इंस्पेक्टर एच.एस. धुर्वे, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल और कांस्टेबल प्रदीप दीक्षित, हरिशंकर प्रजापति और टीकाराम को लाइन अटैच कर दिया है। निष्पक्षता बनी रहे इसलिए टीआई तो पहले ही स्थानांतरित वहां के हो चुके थे। ड्यूटी पर जो तैनात संतरी था वो निलंबित हो चुका था, लेकिन उस अवधि में जो भी अधिकारी कर्मचारी
बैरसिया थाने में उपस्थित थे, ड्यूटी पर थे, उन सबको भी तत्काल हमने वहां से हटाने के निर्देश कर दिए हैं। और डीआईजी भोपाल मिस्टर लोहानी को प्रशासनिक दृष्टि से इस सारी जांच के जो मुद्दे माननीय न्यायालय ने उठाए हैं उस दृष्टि से भी पूरे घटनाक्रम को भी जांच के लिए आदेशित किया है। भूरा को उम्मीद है कि पुलिस की गिरफ्त में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे इंसाफ तो मिलेगा ही। उस पर लगाए गए बलात्कार के झूठे मुकदमे को हटाए जाने के साथ उसे थाने में चाकू घोंपने वाला आरोपी पपलेश भी पकड़ा जाएगा। अदालत को पुलिस की कहानी पर शक हुआ और उसने अपने तरीके से पूरे मामले की तफ्तीश की और ये पाया कि जो लोग फरियादी हैं उन्हीं लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को थाने में मारने की कोशिश की है। मामले का खुलासा हुआ और पूरे थाने के खिलाफ 307 का मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, भोपाल।